सफाविद एंड शाह डायनेस्टी ऑफ ईरान, ईरान की जो पहली डायनेस्टी थी, वो क्या सोचती थी ईरान के बारे में और क्या उसके कल्चर सिग्निफिकेंस है और क्यों ईरान वार कैसे ईरान वार हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं उसको जानेंगे। सफाविद डायनेस्टी ऑफर डिफेक्ट शाह डायनेस्टी। सफाविद डायनेस्टी को ही शाह डायनेस्टी के बाद वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलिंग डायनेस्टी ईरानियन हिस्ट्री का रहा। इट इज रूल 16 से 18 सेंचुरी तक ये रूल किया एंड वाइडली कंसीडर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इराक। जो आज इराक रसिया का ईरान इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशन, ये पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशन के लिए नहीं बट शेपिंग है ईरान रिलीजियस आइडेंटिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और कल्चर एंड अचीवमेंट के लिए। द डायनेस्टी वाज फाउंडेड शाह इस्माइल, ये डायनेस्टी शाह इस्माइल के द्वारा 1501 में इमर्जिंग सूफी रिलीजियस ऑर्डर अब्दाली इस्माइल, इस सूफी ऑर्डर से बना हुआ था जो स्पिरिचुअल मूवमेंट से, पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट से शाह डायनेस्टी। आफ्टर कैप्टन तहरीज, जब वो तबरीज को कैप्चर किया हिमसेल्फ शाह, और तबरीज को कैप्चर करते हुए वो अपने आप को शाह कर दिया और शाह डायनेस्टी की रूल ईरान में स्टार्ट। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी डिसीजन ऑफ डिक्लेयरिंग डुअल सिहलिज्म स्टेट रिलीजन, उसने स्टेट रिलीजन को सिहलिज्म को एस्टेब्लिश किया। द रीजन इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, यही रीजन टर्निंग पॉइंट हुआ इस्लामिक हिस्ट्री का। एज ईरान हैज प्रीवियसली बीन प्रीडोमिनेटली सुन्नी, ईरान हमेशा से सुन्नी डोमिनेट रहा है और अब वो इस्लामिक रिवाइवलिज्म की बात करता है। द रिलीजन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट अ मेयरली सिंबलिक, ये सिंबॉलिक नहीं था, इट इम्पोज एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर हमेशा से ओवर द टाइम ईरान बिकम शिया इस्लाम, समय के साथ कभी कभी शिया इस्लाम भी बना। शार्पली सुन्नी नाइबर, शिया और सुन्नी का विवाद, इस्लाम एक ईरान एक शिया डिपेंड है और उसके चारों देश सुन्नी है, स्पेशली ऑटोमान एम्पायर जो ऑटोनोमस एम्पायर है। रिलीजियस पॉलिसी क्रिएट यूनिटी एंड लॉन्ग टर्म जियो पॉलिटिकल राइवलरी, जो रिलीजियस यूनिटी है जो शिया है ईरान में और सुन्नी है। द पॉलिटिकली सफाविद स्टेट इज सेंट्रलाइज मोनार्की, सफाविद एक सेंट्रलाइज मोनार्की है जहां शाह हेड करता है, हु इज कंसीडर बोथ पॉलिटिकल रूलर एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल रूलर के साथ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। द अर्ली सक्सेस ऑफ डायनेस्टी रिलाइड हैवीली ऑन कीजावा, जो कीजावा के साथ टर्किक ट्राइबल वॉरियर के साथ ये लोग ग्रोइंग इन्फ्लुएंस लेटर बिकम चैलेंज टू सेंट्रल अथॉरिटी, ये ग्रोइंग चैलेंज के साथ सफाविद रूलर हैड टू ग्रेजुअली रिड्यूस देयर पावर, सफाविद अपने पावर को खत्म किया और बिल्ड किया मोर प्रोफेशनल आर्मी। द रियल कंसोलिडेशन ऑफ गोल्डन एज ऑफ सफाविद एम्पायर, जब सफाविद एम्पायर का रूलर शाह अब्बास बना, ही वाज ओपन रिगार्डेड सफाविद रूलर, उसे सफाविद रूलर कहा जाता है। अब्बास रिफॉर्म मिलिट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग गन पाउडर, अब अब्बास ने अपने मिलिट्री को मॉडर्न लाइन पे गन पाउडर से एस्टेब्लिश किया। ही पुशेड वी ऑब्टेन ओटोमान इन द बेस्ट, उसने ओटोमान को खदेड़ के भगा दिया, उज्बेक को नेस्ट और अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। शाह अब्बास शिफ्ट कैपिटल इसाफा टू ट्रांसफॉर्म इनटू मोस्ट मैग्निफिकेंट सिटी, इसाफान को टेंशन अंडर द पैट्रोन नहीं आर्किटेक्चर फ्लोरिश रिजल्टिंग, अपने पैट्रोनेज के साथ आर्किटेक्चर को आइकॉनिक स्ट्रक्चर को बदला। शेख लुप्टुप मॉस्को ग्रांडनेस का, द सिटी बिकेम हब ऑफ ट्रेड सिटी, ट्रेड कल्चर डिप्लोमेसी का पार्ट। सफाविद एम्पायर इमर्ज एज अ मेजर इकोनॉमिक कल्चर सेंटर, सफाविद एक तरीके से बहुत बड़ी कल्चर का सेंटर, इकोनॉमिक सफाविद स्टेट बेनिफिट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सफाविद एम्पायर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था एशिया यूरोप सिल्क ट्रेड पे, वो सब वहां को कनेक्ट करता है। यूरोपियन पावर इंग्लैंड नीदरलैंड हेल्प पोर्तुगीज डोमिनेंस से पर्शियन कब से मदद किया एंड एक्सप्लोर पोर्तुगीज फ्रॉम हॉर्मुज, जो पोर्तुगीज था हॉर्मुज से जुड़ा होता है उसको कल्चरली सफाविद पेड कंसीडर गोल्डन एज। सफाविद बहुत इंपॉर्टेंट था, जो पर्शियन था आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट था, पर्शियन आइडेंटिटी को रिवाइव, सफाविद पर्शियन लैंग्वेज को कंट्रीब्यूटिंग डिस्टिंग नेशनल कॉन्सेप्ट का मिनिएचर पेंटिंग को